नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव यह गिरा है, सरकार के खिलाफ गिरा है यह प्रस्ताव। यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ये गिरा है। तो आपको बता दें कि इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष की तरफ से वॉकआउट भी किया गया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन में वो बातें रही हैं। उन्होंने विस्तार से सारी बातों को रखा जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। तो फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं वाराणसी से लखनऊ जाने में अब केवल 55 मिनट का ही यह टाइम लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी टू लखनऊ सीधी फ्लाइट को हरी झंडी दिखा दी है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ से काशी के लिए सीधी उड़ान शुरू होने से श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट का अब हब यह बन रहा है। बीते 6 सालों में यूपी में एयरपोर्ट का विस्तार हुआ। प्रदेश के कई जिलों में एयरपोर्ट बनाए गए। कई शहरों में हवाई यात्रा भी शुरू हुई है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कोई सोचता भी नहीं था कि इन क्षेत्रों में भी वायु सेवा कभी आएगी। आज बरेली वायु सेवा से जुड़ चुकी है, आगरा में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, प्रयागराज में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उड़ान योजना ने प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह साकार हुआ है। कितनी तेजी के साथ इसमें विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे, गोरखपुर में 16-17 में वर्ष में केवल 54,000 पैसेंजर यात्रा कर पा रहे थे और आज यह संख्या 7 लाख से ज्यादा है, 7,18,000। वाराणसी को लखनऊ से भी जोड़ दिया जाए। और वाराणसी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि भौतिक विकास के क्षेत्र में भी जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उन्हें देखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। और वाराणसी ने पिछले, अभी मेरे पास जो डाटा आए हैं, मैं देख रहा था कि वाराणसी में 2016-17 में एक वर्ष में 19 लाख पैसेंजर थे जो वाराणसी से आते थे या वाराणसी से जिन्होंने यात्रा की है। उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील 2 एयरपोर्ट थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। प्रयागराज कुंभ के समय हम लोगों ने उसे प्रारंभ किया था और अब वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान पे हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल नए एयरपोर्ट हम निर्माण कर रहे हैं, जिनमें एक अयोध्या में अगले 3 महीने के अंदर अयोध्या का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो जाएगा और इसके बाद सुरक्षा आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नवंबर-दिसंबर में हम इसे पूरी तरह क्रियाशील कर देंगे। और वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का बचाव करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से निरंतर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ऐसे में बीजेपी के भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी डिक्शनरी ये लिखनी पड़ेगी। इसको पढ़ते हैं, जानते हैं तो पता नहीं क्या क्या मालूम पड़ता है। इसे सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारी पर सरकार क्या कर रही है, रोजगार देगी नौजवानों को नहीं देगी,
जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और लगता तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में कोई बहुत बड़ी डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी। नए नए तरीके इजाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बाढ़ है, सूखा है, बाढ़ में किसान की मदद नहीं की, सूखा में क्या किसान की मदद हो रही है, जो फसल पैदा की उसके लिए मंडी में क्या इंतज़ाम किया। हर चीज़ महंगी है, दवाइयाँ महंगी हैं, कीटनाशक दवाई महंगी है, और जो लोग कहते थे कि किसान की आय दोगुनी होगी, कम से कम दिल्ली और लखनऊ की सरकार दोनों मिलके बताएं कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए ये फैसले सरकार ने लिए हैं। और वे सपा विधायक पल्लवी पटेल राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई भी गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा कि एक भाई बहनों को फ्लाइंग किस से प्यार जता सकता है। इसके साथ ही पल्लवी पटेल ने कहा कि पीडीए और इंडिया एक साथ है, जिससे सरकार डरी हुई है। जाकी जैसी भावना तैसे दर्शन हुए। जिस भावना को आप देखना चाहते हैं वही भावना आपको दिखेगी। मैं पूछना चाहती हूँ सभी ससम्मान सभी सांसदों से, या महिला हो या पुरुष हो, उनको राहुल गांधी जी का वो जेस्चर तो दिखाई दे गया, पर मणिपुर में जब बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था वो उनको नजर नहीं आया। तब उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, उन्होंने इस पर कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नेतृत्व से भी अगर सवाल पूछा हो तो बड़ी बात होती, उस पर क्यों मौन है? उसके बारे में बीजेपी क्यों मौन रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक वॉशिंग मशीन है, और उस वॉशिंग मशीन में शुद्ध जल जाता है, जो उसमें वॉशिंग मशीन में धुल जाता है वो स्वच्छ हो जाता है। उन्हें ये कृत्य नजर नहीं आया जो उनके अपने सांसद करें। और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी कोई पहले सांसद नहीं है। उन्नाव की घटना को आप देख ली, 2 घटनाएं हुई, और उसमें साफ तौर पर वो तो न्यायपालिका की वजह से उन सदस्यों का, विधायकों का जो भारतीय जनता पार्टी के, तो उन पर एक्शन हुआ, नहीं तो उन पे भी नहीं होता एक्शन। तो ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती आई है। महिलाओं के खिलाफ जिन लोगों ने अपराध किए हैं वो आज भी उनका हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर की राजनीति में गर्मी लगातार उफान पर है। यूपी की राजनीति में कई समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है, और यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग में पहले रालोद प्रमुख जयंत चौधरी गायब रहे और अब विधायक सामूहिक रूप से सीएम योगी से मिले हैं। इस घटनाक्रम के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब रालोद विधायक एक साथ सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन पर बात अंतिम दौर में जारी है, और कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के विस्तार में रालोद की जगह उनको दी जा सकती है, यानी कि रालोद योगी कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं। अगस्त के लास्ट में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। खबरों के मुताबिक सपा में 12 सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। अगर रालोद बीजेपी के साथ आ गई तो फायदा होगा, क्योंकि रालोद जाट वोटों का बड़ा गढ़ माना जाता है। देखिए, अगर किसानों की बात करना, महंगाई की बात करना, किसानों के गन्ने के मूल्य के बकाये की भुगतान करना, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों को फ्री बिजली के सवाल पर, किसानों के गन्ना बकाये के भुगतान के सवाल पर, बाढ़ राहत दिलाने के सवाल पर अगर हम मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो इस तरह की अफवाहें जो फैलाते हैं वो राष्ट्रीय लोकदल से डरे हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी का जनाधार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और अनाप शनाप प्रचार करा रही है। राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा। बंबई की मीटिंग में चौधरी जयंत सिंह जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मुरादाबाद जिले में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता काफी बढ़ा दी है। इसके कारण स्थानीय लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कितना पानी है यहाँ पे जहाँ से आप आ रहे हैं? यहाँ 5 फीट हैं? 5 है गड्ढे में। तो क्या परेशानी बहुत लंबी दिक्कत है, यहाँ आने जाने के रास्ता कोई घर को है नहीं, आने जाने की कोई बहुत दिक्कत है, कोई सवारी नहीं, साधन नहीं, कोई। काय का पानी है ये? बाढ़ का। हर साल सैलाब आवे, पौनी पानी हो जाए सड़कों पे कई किलोमीटर तक, और हर साल की बात है ये, इस साल की बात थोड़ी है। 3 महीने 2 महीने हो गए इस पानी को, रामगंगा का बाढ़ का पानी है। हाँ, सड़कों पे इस तरह यहाँ से लेके देवापुर से मुंडा तक है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। बेस्ट वही बनता है जो बार बार हर मैच पे अपना बेस्ट करके दिखाए। ऐसे ही बार बार हर रैंकिंग में अच्छा करके आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया। इनको ग्लोबल रैंकिंग बॉडी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने इस साल इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की है। प्राउड टू बी विद इंडियाज टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी मेरी शान। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ करदा। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता, तो हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। बातें उठी सीमेंट सेक्टर में हम कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते, तो हमने सुना नहीं, बन के दिखाया। चर्चा हुई देश में इतना बड़ा पोर्ट बनाना असंभव, हमने संभव कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं। ईश्वर को देखने के लिए चाहिए सिर्फ मन की आंखें, पर जग को देखने के लिए चाहिए तेज और साफ नजर। जो मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स से। आई मंत्रा आई ड्रॉप्स सेलिब्रेट OMG2 रिलीजिंग ऑन 11th August in theatre near you। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। देवरिया में गांव के पास मिला युवक का शव, गांव में फैली सनसनी, सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में दबंगों का कहर, मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवक की जमकर लाठी डंडों से पिटाई की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ में पुलिस ने हवाला कारोबार का किया खुलासा, 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ 5 लाख रुपए बरामद। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में की गई गश्त, लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। बांदा में स्कूल का डीएम ने किया निरीक्षण, शिक्षा की गुणवत्ता का लिया जायजा, डीएम ने बच्चों की पाठशाला भी चलाई। फर्रुखाबाद में कांवड़ चढ़ाने जा रहे युवक की ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम, कस्बा राजेपुर क्षेत्र के बदायूं मार्ग का मामला। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, ई रिक्शा चालक को बीच सड़क पर जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराबस्ती में अधेड़ के सोते समय हत्या, मृतक सिंचाई विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी था, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शराबस्ती में घटा है राप्ती नदी का जलस्तर घटने से कटार में तेजी, धान की फसल राप्ती में हो रही है समाहित। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया। देवरिया में अनियंत्रित होकर ओवरलोड ट्रक रेलिंग से जा टकराई, ट्रक के उड़े परखच्चे, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। आगरा में सरकार ने चलाया पंजीकरण करने का अभियान, निजी हॉस्पिटलों का पंजीकरण कार्य पर जोर दिया गया, पंजीकरण के दौरान देखने को मिली कई खामियां। सहारनपुर में अस्पताल की लापरवाही आई सामने, इलाज न बनने से युवती की मौत, परिजनों का आरोप डॉक्टरों के पास नहीं था समय का। कन्नौज में एसपी की नई पहल, सभी थानेदारों की ऑनलाइन निगरानी होगी, गूगल मीट के जरिए की जाएगी सुनवाई। मथुरा में नगर निगम की लापरवाही आई सामने, चलती स्कूल बस पर गिरा है सिग्नल सेन बोर्ड का पोल, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर, दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, 3 घायल। लखीमपुर खीरी में निजी अस्पताल में प्रसूता की हुई मौत, ऑपरेशन के बाद हुई मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का। बदायूं में दबंगों का कैद जारी है, जमीन के बंटवारे को लेकर दबंगों ने महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की, घायल महिलाओं ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। महोबा में बीजेपी नेता के बेटे की गुंडागर्दी की खबर सामने आई है, दलित युवक को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की गई। महोबा में एक दिन पहले लापता हुए व्यक्ति का तालाब में तैरता मिला था शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इटावा में अमृत महोत्सव आजादी के तहत सरकारी स्कूल में तिरंगा रैली निकाली गई, 15 अगस्त तक तिरंगा रैली निकाली जाएगी। आगरा में खेत के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में रजिस्ट्री कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया, अन्य जगहों पर स्थानांतरण होने के कारण दिया गया धरना, प्रशासन के खिलाफ लोगों ने जमकर की नारेबाजी। रायबरेली में गैस सिलेंडर लीकेज होने से हुआ हादसा, आग में झुलसे 5 लोग, घर का सामान जलकर राख हो गया। मिर्जापुर में जुम्मन मियां में बेचा जा रहा है गांजा, पुलिस को कानो कान कोई खबर नहीं। सहारनपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया, शहीदों और वीरों को नमन किया गया। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में लगी थी आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। अलीगढ़ में चोरी के इल्जाम में थाने में बंद युवक की पुलिस कस्टडी में मौत, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। चंदौली में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 2 गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 किलो गांजा भी बरामद। आगरा में फिल्म ओ माय गॉड 2 के रिलीज होने पर जमकर विवाद, राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने फिल्म को बायकॉट करने की मांग की। उन्नाव में दबंगों का कहर जारी है, दलित परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा, मामले में मासूम की मौत की खबर, सूचना पर पहुंची है पुलिस। कन्नौज में सीएमएस ने अस्पताल का निरीक्षण किया, परिसर में गंदगी को देख सुपरवाइजर्स को नोटिस जारी किया, सभी तरह की बीमारियों के प्रबंध को सीएमएस ने यह बात कही। चंदौली में 25 किलो बड़ा कछुआ यह दिखा है, 25 किलो का, लोगों में दहशत का माहौल है, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कछुए को
रेस्क्यू किया। लखनऊ में सिंचाई विभाग जोन के अंतर्गत अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर, खाली करवाई गई सिंचाई विभाग की जमीन। ललितपुर में किशोरी का फंदे पर लटका मिला शव, परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा। प्रतापगढ़ में बदमाश बेखौफ तमंचे की नोक पर चोरी की घटना को दिया अंजाम, 60,000 और मोबाइल लेकर फरार। अमरोहा में युवक की नौकरी लगवाने के बहाने दिया गया झांसा, 21 लाख रुपए हड़पने का। हापुड़ में महिला सशक्तिकरण का दिखा असर, दुकानदार को छात्राओं ने जमकर पीटा, कॉलेज में आते जाते छात्राओं को देता था गाली। ललितपुर में गांव में फैल रहा है डायरिया, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, 38 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। महोबा में विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव, ससुराल पक्ष ने लगाया हत्या करने का। फर्रुखाबाद में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू हुई कार्रवाई, अवैध हथियार रखने वालों के घरों में मारा गया छापा। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, गांजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 3 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश की शुरुआत हुई है, पुलिस कर्मचारियों के पंचप्रण की शपथ उनको दिलवाई। मैनपुरी में दबंगों का कहर, जमीनी विवाद में मां और दोनों बेटियों को जमकर लाठी डंडों से पीटा, पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। आगरा में गोल्फ कार्ट कार में कमी के कारण ताजमहल पर जमकर मारपीट, पर्यटक गाइड्स की जमकर पिटाई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में दबंगों ने व्यापारियों से जमकर मारपीट की है, प्रदर्शनी में 2 टिकट पर 15 लोगों को प्रवेश न देने पर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया गया, बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अलीगढ़ में बदमाशों का कहर जारी है, लूट करने के बाद नाबालिग को मारा चाकू, इलाज के दौरान मौत। कुशीनगर में बदमाशों का कहर जारी, व्यक्ति को गोली मारकर बाइक लूटकर फरार हुए, घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। अलीगढ़ में दबंगों का कहर जारी है, चोरी के शक में 2 नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट का मामला, पुलिस बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।